नमस्ते दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। पीओजेके में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शनों ने दरअसल बहुत जोर पकड़ लिया है। कई इलाकों में आजादी के नारे लगे हैं, हलचल बढ़ती जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर जनता का गुस्सा चरम पर है। पाकिस्तान के लिए पीओजेके अब नई चुनौती बन गया है। सीपीईसी पर सुरक्षा हालात पर चिंता बढ़ी है और अब इस्लामाबाद की अगली रणनीति पर दुनिया की नजर है। तो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक हो चुके हैं। सेना और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं। दूसरी तरफ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पूरी तरह से पाकिस्तान से कट चुके हैं। सवाल ये कि पाकिस्तान खुद को नहीं बचा पाएगा तो पीओजेके कैसे पाकिस्तान में रह पाएगा। दरअसल पीओजेके में महंगाई, बेरोजगारी, बिजली संकट और प्रशासनिक भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन अब कई जगहों पर राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फराबाद, रावलाकोट और मीरपुर सहित कई इलाकों में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर हैं। कुछ प्रदर्शनों में पाकिस्तान विरोधी और आजादी के नारे सुनाई दे रहे हैं। हालांकि नारों की व्यापकता और जनसमर्थन को लेकर अलग अलग दावे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान इस समय एक साथ कई मोर्चों पर कई चुनौतियों से जूझ रहा है। आर्थिक संकट, बढ़ता कर्ज, महंगाई, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा चुनौतियां तथा राजनीतिक अस्थिरता ने सरकार पर दबाव बढ़ाया है। ऐसे माहौल में पीओजेके में लगातार बढ़ रहा असंतोष इस्लामाबाद के लिए नई चिंता बन सकता है। पीओजेके का सामरिक महत्व भी बहुत बड़ा है। चीन, पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपीईसी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मार्ग इस क्षेत्र से जुड़े हैं। किसी भी तरह की लंबी अस्थिरता का असर सुरक्षा, निवेश और क्षेत्रीय रणनीति पर पड़ सकता है। हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी कि इन प्रदर्शनों से नियंत्रण की स्थिति में कोई तत्काल बदलाव आने वाला है। भारत लगातार आधिकारिक रूप से यह कहता रहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। दूसरी ओर पाकिस्तान इन प्रदर्शनों को कानून व्यवस्था का मामला बताता है। मौजूदा हालात में सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या विरोध केवल आर्थिक और प्रशासनिक मुद्दों तक सीमित रहेगा या आने वाले समय में इसका राजनीतिक स्वरूप और व्यापक हो सकता है। फिलहाल पूरे घटनाक्रम पर दक्षिण एशिया के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी नजर बनी है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। देवनाथ साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद। हाँ सर, पाक अधिकृत कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उस पर हम और आप शायद बहुत बार बात कर चुके हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये जो इस देश की जनता, पूरा विश्व, पूरा एशिया जानना चाहता है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का भविष्य आने वाले कुछ महीनों, कुछ सालों में क्या होने वाला है। वैभव, जिस तरह से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पीओके को ट्रीट कर रही है, वहां के लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक समझ रही है, अगर इसी तरह से चलता रहा तो आने वाले समय में पीओजेके के लोग पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे। या तो वो खुद ही आज़ाद हो जाएंगे या शायद ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो भारत के कश्मीर के साथ अपना विलय चाहेंगे। पीओजेके के जो लोग हैं वो भारत के कश्मीर में जब उन्नति देखते हैं, प्रगति देखते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान के साथ जाने का जो उनका फैसला था 1947 में, वो एक तरह से गलत फैसला था। आज की तारीख में एक ही परिवार के कुछ रिश्तेदार भारत के कश्मीर में रहते हैं और उसी फैमिली के कुछ रिश्तेदार पीओजेके में रहते हैं। अब वो कभी कभी आपस में मेल मिलाप भी करते हैं और उनके मेल मिलाप में एक चीज़ बहुत क्लियरली सामने आती है कि भारत के कश्मीर में जो लोग हैं, कश्मीर के लोग, भारतीय कश्मीर के लोग, उन्हें लगता है कि भारत में उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। भारत के कश्मीर के जो युवा हैं, अब वो आईआईटी, आईआईएम, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमबीए कर रहे हैं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाइए, हैदराबाद यूनिवर्सिटी चले जाइए, पुणे, बेंगलोर चले जाइए, देखकर आपको कितना अच्छा महसूस होता है कि सब जगह पर कश्मीर से आए हुए बच्चे बहुत ही सीरियसली गहन अध्ययन कर रहे हैं, हायर स्टडीज कर रहे हैं।
और यही बच्चे उसके कुछ सालों के बाद भारत में आईएएस, आईपीएस, आईआईटी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि पीओजेके में जो उन्नति की लाइन है वो कुंठाग्रस्त हो गई है, आगे नहीं बढ़ रही है। जी वैभव। दिनों साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि डिफेंस एक्सपर्ट आप हैं और ये बहुत आम सवाल हर एक भारतीय का है कि मुझसे भी कई लोगों ने ये सवाल पूछा है कि पाकिस्तान के ऊपर भारत आक्रमण करके, अटैक करके पीओजेके को अपने कब्जे में क्यों नहीं ले लेता है? क्या चुनौतियां हैं, क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स, एक बार जरा समझाइएगा इस सवाल को। हाँ वैभव, देखो ये सवाल कई बार पिछले 70 साल में आया है कि भारत को अब ऑपरेशन समय आ सिंदूर के गया है दरमियान कि भी तो सर लोग कह रहे थे कि अब बढ़ चढ़ कर चढ़ाई कर ही दीजिए। हाँ हाँ। हाँ। तो ये जन भावना में भारत के जनमानस में ये भावना बहुत ही स्ट्रांग है। सिंदूर के बाद मेरे को याद है कि काफी लोग थोड़ा निराश हुए हाँ थे, बिल्कुल दुखी सर। हुए थे। सिंदूर को आगे क्यों नहीं बढ़ाया, पीओजेके को उस वक्त ले लेना था। वैभव देखो, दो चीजें हैं। एक चीज तो जहां तक फौज की बात है, फौज की तैयारियां पूरी हैं। बिल्कुल। हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में हमारे पास इक्विपमेंट है, गोला बारूद है, हथियार हैं, और वो जोश और जज्बा भी है। लेकिन भारत की सरकार बहुत ही मैच्योरिटी दिखाते हुए पाकिस्तान को मौका दे रही है कि वो पीओजेके के लोगों को राजनीतिक, कूटनीतिक और ह्यूमन राइट्स देते हुए उनको आगे बढ़ने का मौका दे। हाँ, जिस दिन भारत ने डिसाइड किया उस दिन हम पीएचके को ले लेंगे अपने हाथ में। लेकिन देखो, अभी पार्लियामेंट में भी ये डिस्कशन हुआ था, और अभी सारे जितने इंडिकेशंस हैं, ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ साल में पीओजेके के जो लोग हैं वो ही अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से भारत के कश्मीर में विलय की मांग करेंगे। जी वैभव। इसके बाद सर क्या प्रोसेस हो सकता है? क्योंकि जनमत संग्रह को लेकर यूएन में नेहरू जी बोल ही चुके थे। जनमत संग्रह के 3 शर्तें जो यूएन डेलीगेशन की तरफ से बताई गई थी, उन 3 शर्तों में मुझे नहीं लगता है पहली ही शर्त जो पाकिस्तान को लेकर थी कि पाकिस्तान को एलओसी से अपनी सेना को पीछे हटाना पड़ेगा, वो सहमत नहीं होगा। तो फिर कैसे सर ये प्रोसेस हो सकता है कि अगर वहां के लोग चाहें भारत में सम्मिलित होने के लिए? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर पीएचओ के लोग भारत में मिलना चाहते हैं, भारत के कश्मीर से मिलना चाहते हैं, तो फिर पाकिस्तान की फौज इसका बहुत कड़ा विरोध करेगी, और वो साम दाम दंड भेद हर तरह के हथकंडे अपनाएगी कि पीओजे के जो है वो पाकिस्तान से टूटकर भारत के कश्मीर में उसका विलय ना हो। हाँ, दूसरे देशों का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहेगा। हमें यूनाइटेड नेशन में इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन की टीम आकर इस तरह की गतिविधियों को सुपरवाइज कर सकती है। यूरोप में कई जगह पे हमने इस तरह की, अफगानिस्तान के बाद हमने देखा है कि छोटे छोटे जो देश हैं, जब वो टुकड़े होते हैं, तो यूनाइटेड नेशन उस प्रोसेस में फैसिलिटेशन का काम करता रहा जी। है। लेकिन इसके लिए हमें सहयोग दरकार पड़ेगी रशिया से, अमेरिका से, इंग्लैंड और फ्रांस से, क्योंकि ये डेफिनेटली सिक्योरिटी काउंसिल में मामला उछलेगा। चीन वहां इस प्रपोजल को वीटो कर सकता है। बिल्कुल। चीन का एक और जो एंगल है वो है सीपैक प्रोजेक्ट। चीन कभी नहीं चाहेगा कि पीओजे के भारत के कश्मीर के साथ विलय हो, क्योंकि चीन ने जो 56,000 बिलियन डॉलर का 56 बिलियन डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है सीपैक प्रोजेक्ट में, उसका प्रमुख भाग तो चीन के शिंजियांग से निकलते हुए गिलगित बाल्टिस्तान, हुंजा होते हुए, पीओजे के होते हुए ग्वादर की तरफ जा रहा है। तो दोनों ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। चीन सीपैक प्रोजेक्ट को अपने हाथ से फिसलने नहीं देगा, इसलिए वो हर तरह के हथकंडे अपनाएगा कि पीओजे के हमेशा पाकिस्तान के साथ रहे। दूसरी बात है, यूनाइटेड नेशन में जब भारत इस मामले को पुश करेगा, तो चीन हर जगह पर उसको वीटो करने की कोशिश करेगा। जी। जी। दिना साहब, अगर मैं बात पीओजेके की करूं, पीओजेके के अंदर स्थितियों को देखते हुए, हालात को समझते हुए आपका भी लंबा अनुभव रहा होगा, लेकिन जो इस वक्त हालात हैं, ऐसे हालात आपने कभी देखे या फिर अनुभव किए हैं जो स्थितियां इस वक्त है सर? पीओजेके में हमेशा से ही अशांति का माहौल रहा है। वो कभी भी अपने को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझे। लेकिन इस बार बातें एकदम अलग है। इस बार ना सिर्फ हजारों लोग सड़कों पे आ रहे हैं,
इस बार सैकड़ों हजारों की संख्या में औरतें और बच्चे भी इन प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं। तो ये दिखाता है कि पहले जो एक सोशल समस्या थी, अब आस्ते आस्ते वो विकराल रूप धारण कर रहा है, जहां परिवार की महिलाएं भी चाहती हैं कि वो भी सामने आए, वो भी पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाएं कि पीओके के लोग यानी पुरुष और महिलाएं और बच्चे वो कोई भी पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते हैं। जी। क्योंकि सर आईएसआई ने पीओजेके को एक प्रयोगशाला के तौर पर बनाकर रखा है। वहां पर उनके आतंकी कैंप हैं, वहां के नौयुवाओं को भटकाने की पूरी कोशिश की जाती है, उनको नशे का आदी बनाया जाता है और उसके बाद उनको हथियार मुहैया करवा के जिहाद के रास्ते पर जो है वो आगे बढ़ाए जाने की कोशिश की जाती है। तो आईएसआई इस पूरे प्रकरण में क्या चाहेगी कि आने वाले वक्त में पीओजेके के हालात कैसे रहें, क्योंकि उसका नियंत्रण बहुत जरूरी है सर। हाँ, ये बहुत ही रोचक सवाल है। वह पाकिस्तान में आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी हमेशा कोशिश करती रहती है, बट कहती नहीं है कि पीओजेके में जो मामला है वो उबलता रहे, ताकि वहां पे भारत के साथ टेंशन बढ़ता रहे। पाकिस्तान की आर्मी को मालूम है कि उनका वजूद ही पाकिस्तान में इसलिए है, उनकी इम्पोर्टेंस और जरूरत से ज्यादा राजनीतिक दखल देने की इजाजत उनको इसलिए है क्योंकि कश्मीर का मुद्दा है। जिस दिन कश्मीर का मुद्दा या जैसे अभी पीओजेके का मुद्दा हम देख रहे हैं, अगर ये सुलझ गया, ठंडा पड़ गया, तो फिर पाकिस्तान की आर्मी को पाकिस्तान की सरकार कोई भाव नहीं देगी। आईएसआई तो बेरोजगार हो जाएगी। आईएसआई को वापस अपनी मिलिट्री प्योर जो सिंपल काम होता है मिलिट्री इंटेलिजेंस उस तरफ जाना पड़ेगा। तो ये हमेशा चाहते हैं कि पीओजेके में एलओसी के पास सुगबुगाहट बरकरार रहे। आईएसआई चाहती है कि उनको दिखाने का मौका मिले कि वो किस तरह से बहादुर मुजाहिदीनों को ट्रेन करके हिंदुस्तान में घुसा रहे हैं आजादी हासिल करने के लिए। ऐसा करके आईएसआई पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स में है उसमें जरूरत से ज्यादा एक डोमिनेंट रोल अदा करने की कोशिश करती है। तो आईएसआई चाहेगी कि पीओजेके में हल्की हल्की अशांति हमेशा रहे। जी। दिना साहब, क्योंकि 4 मोर्चे हैं। सबसे पहला पाक अधिकृत कश्मीर, जिसकी तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बलूचिस्तान को लेकर सर खबर यह है कि बलूचिस्तान की एक बड़ी ब्रिगेड जिसने ऐलान कर दिया है कि लगभग 80% हिस्से पर उसका पूरी तरह से कब्जा है। खैबर पख्तूनख्वा वो तीसरा मोर्चा, जिस तीसरे मोर्चे पर भी पाकिस्तान को हमेशा मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के विलय के वक्त सर याद करिए जब उनको सिर्फ 2 ही विकल्प दिए गए थे कि या तो आपको पाकिस्तान के साथ रहना है या तो ब्रिटिश शासन में रहना है। तब से लेकर अब तक खैबर पख्तूनख्वा के हालात भी नहीं सुधरे हैं। और चौथा सबसे अहम मोर्चा पीटीआई का वो प्रदर्शन, जिस प्रदर्शन के चलते इमरान खान के हजारों लाखों समर्थकों ने कहा है कि आने वाले कुछ तारीख में वो तमाम उन सड़कों को जाम कर देंगे जो सड़कें पाकिस्तान की लाइफलाइन है। इन मोर्चों से आपको नहीं लगता है जूझना, बाहर निकलना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो चुका है? पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को समझ नहीं आ रहा है कि बीएलए से कैसे डील करें, तहरीके तालिबान पाकिस्तान से कैसे डील करें, और अब सबसे बड़ा उनका सिरदर्द ये पीटीआई के जलसे हैं। वहां पर खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की सरकार या पीटीआई समर्थक सरकार हमेशा से रही है, जब से पीटीआई बनी है। और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान का तो गढ़ है, वो इमरान खान को पठान समझकर फिदा हैं। ऐसे भी इमरान खान की क्रिकेट बैकग्राउंड की वजह से पूरे पाकिस्तान में, मैं आपको बता दूं, पंजाबी पाकिस्तान में भी इमरान खान के बड़े एडमायरर्स हैं। इमरान खान पाकिस्तान के युवा पीढ़ी में, पाकिस्तान के महिलाओं में बहुत पॉपुलर थे, अभी भी हैं। तो पीटीआई के जलसे जो हैं इसी तरह से अगर चलते रहे, और ये लॉन्ग मार्च बेहतरीन ऑर्गेनाइज करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अलग अलग गांवों से जो जलसे निकलते हैं वो एक साथ एकत्रित होकर रावलपिंडी इस्लामाबाद के तरफ मार्च करते हैं। पिछली बार भी जब वो मार्च हुआ था तो पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन के छक्के छूट गए थे, पसीने छूट गए थे। तो पाकिस्तान को बहुत जल्दी इस पे विचार करना पड़ेगा कि इस सुगबुगाहट को, मैं खैबर पख्तूनख्वा की सुगबुगाहट और पीटीआई के कार्यकर्ताओं का जो आक्रोश है उसकी बात कर रहा हूँ,
अगर ठंडा करना है तो इमरान खान को जेल से रिलीज करें और पीटीआई के ऊपर जो पॉलिटिकल बैन लगाया है उसको उठाएं। उसके बाद इलेक्शन होगी। इलेक्शन में जो भी ज्यादा सीटें, ज्यादा वोट हासिल करता है वो पीसफुल्ली, शांति के साथ पाकिस्तान के असेंबली में, नेशनल असेंबली में राज करेगा। यही एकमात्र परिपक्व तरीका होगा पाकिस्तान में और स्टेबिलिटी लाने का। दिना साहब, बड़ा जी। दिलचस्प ये है कि आपके देश के अंदर इतने मोर्चे खुले हुए हैं और आप ईरान अमेरिका में मध्यस्थता कराने के लिए सबसे पहले पहुंच रहे हैं। फिलहाल दिना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स को हमारे दर्शकों तक पहुंच